हेलो दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार। क्रैक स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भारत के बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताने जा रहा हूँ और उससे संबंधित राज्य और उससे संबंधित स्टैटिक एवं करंट अफेयर इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना यूनेस्को द्वारा 1971 में हुई और भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 18 है, जिसे 12 यूनेस्को द्वारा अनुमोदित किया गया है। अब आइए जान लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व क्या है और यूनेस्को क्या है। तो बायोस्फीयर रिजर्व में जीव और जंतुओं को प्राकृतिक आवास की रक्षा की जाती है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है, जिससे टूरिज्म का बढ़ावा मिलता है और आर्थिक मजबूती आती है। साथ ही इसमें बफर जोन बनाया जाता है, जिससे जंगल बेहतर होता है। बफर जोन में आदमी की अनुमति नहीं होती है, जिससे कि जंगल की कटाई बच जाती है और जीव जंतु को रहने का प्राकृतिक आवास सुरक्षित रहता है। और यूनेस्को यूनेस्को में आता है इसमें कार्य, शिक्षा, प्रगति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा मिलता है। जिसमें कि जैसे बताएं कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 18 है, जिसमें 12 यूनेस्को द्वारा अनुमोदित है। तो अभी हाल ही में बर्मा बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, वो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी सूची आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी कि भारत में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 18 है, जिसमें 12 यूनेस्को में अनुमोदित है। उसकी लिस्ट आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। उसमें आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, उससे आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें आपको पीडीएफ प्रदान किया जाएगा और फेसबुक पेज पर जाकर आप फेसबुक पेज को लाइक करें, आपको वहाँ भी पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। बायोस्फीयर को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला आता है कोर जोन, दूसरा मध्यवर्ती जोन, तीसरा आता है संक्रमण जोन या हेरफेर जोन। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि क्या क्या है कोर जोन, मध्यवर्ती जोन, संक्रमण जोन। तो कोर जोन में कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्र होता है और इसे IUCN श्रेणी 2 के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें पर्यटन क्षेत्र की मंजूरी बिल्कुल भी नहीं होती है। मध्यवर्ती क्षेत्र, इसमें बफर एरिया बनाया जाता है। इसमें वन जीव अभयारण्य IUCN क्षेत्र 4 कहा जाता है, इसमें भी पर्यटन की मंजूरी नहीं होती है। अगला आता है संक्रमण एवं हेर फेर जोन। इसमें फसल, मनोरंजन, वानिकी, मानवीय गतिविधि हो सकती है और इसमें पर्यटन पूरी तरह से अनुमति है। चलिए आगे के करके बताते हैं बायोस्फीयर रिजर्व को। पहला आता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी स्थापना 1986 में हुई और यह 5520 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में मुख्य रूप से फैला हुआ है। चलिए आगे बताते हैं। कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक में भी हाल ही में मुख्यमंत्री बसवराज बम्बई बने हैं और इनके राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। इसके मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी है। यहाँ का प्रमुख त्योहार युगादि पर्व है, हम्पी पर्व है। यहाँ का नृत्य यक्षगान है। यहाँ आपको मुख्य नेशनल पार्क मिलेंगे जो इस प्रकार हैं: नागरहोल नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, बंदरकट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुखा नेशनल पार्क, दंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। यहाँ की प्रमुख नदी गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है। यहाँ का भी एक नया जिला बना जिसका नाम विजयनगर है, 31वां जिला बना है। अगला जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होने जा रहा है, कर्नाटक के जैन यूनिवर्सिटी में होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है और यहाँ सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली है, जिसका अभी हाल में नाम चेंज हुआ। नाम चेंज होकर उसका नाम हो गया सिद्धरुद्धा स्वामी जी। चलिए अगला चलते हैं। अगला है नंदा देवी नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिला में है। चलिए उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री हाल में चेंज हुए हैं। उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी और उनके राज्यपाल का नाम गुरमीत सिंह है। वहाँ के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान है। यहाँ का प्रमुख त्योहार
अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था। हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई पर्व मनाया जाता है। यहाँ हाल ही में योगा महोत्सव मनाया गया, जो कि ऋषिकेश में मनाया गया था। ये अंतर्राष्ट्रीय योगा महोत्सव है, जो 29वां संस्करण था। हाल ही में हरिद्वार में कुंभ मेला लगा था। यहाँ उत्तरायणी मेला लगता है। यहाँ का मुख्य नृत्य झोरा, मुखौटा, छोलिया। यहाँ के कुछ मुख्य नेशनल पार्क है जो इस प्रकार है। जिम नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है, हाल ही में इसका नाम चेंज होकर रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। और है गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। आपको फूलों की घाटी यही मिलेगा। राजा जी नेशनल पार्क मिलेगा। यहाँ से प्रमुख करंट अफेयर पूछा जाता है कि प्रथम लाइकेन पार्क यहीं खोला गया था, और प्रथम पोलिनेटर पार्क भी उत्तराखंड में ही खोला गया। यहाँ की प्रमुख नदी है गंगा नदी, अलकनंदा नदी। भागीरथी पर बना हुआ है टिहरी बांध, जो कि सबसे ऊंचा बांध है। नंदाकनी, पिंडर और काली नदी यहाँ बहती है। दस्तलिक 2021 सैन्य अभ्यास यही हुआ था, जो कि भारत और उज्बेकिस्तान के साथ होता है। रानीखेत में हुआ था, उत्तराखंड के। चलिए आगे चलते हैं। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी स्थापना 1988 में हुई और यह 820 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि गारो हिल्स में है, मेघालय में। मेघालय में दो हिल्स प्रमुख है, गारो हिल्स और खासी हिल्स। उस पर गारो और खासी जनजाति पाई जाती है। मेघालय की मुख्यमंत्री कोनराड संगमा है एवं उनके राज्यपाल सत्यपाल मलिक है। यहाँ का प्रमुख त्योहार पोलम बर्ग है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बघमारा रिजर्व है, नोकरेक नेशनल पार्क है, गारो हिल्स, खासी हिल्स यहीं पाई जाती है। यहाँ की एक प्रमुख नदी है उमनगोट नदी, जो सबसे ज्यादा साफ पानी वाला नदी है। आगे चलते हैं। अगला आता है ग्रेट निकोबार, जिसकी स्थापना 1989 में हुई और यह 885 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है, और यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान और निकोबार से दो क्वेश्चन प्रमुख आता है। यहाँ ओंग जनजाति पाई जाती है और बैरन द्वीप ही है। अगला आता है मन्नार की खाड़ी, जो कि तमिलनाडु में है और यह 10,500 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। आइए जान लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं अभी MK स्टालिन, और राज्यपाल RN रवि हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से आपको मंदिर मिलेगा मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी यही है, ऊटी हिल स्टेशन है, कुर्नूल हिल स्टेशन है, महाबलीपुरम का मंदिर है। यहाँ मिलेगा गुंडी नेशनल पार्क, मधुमलई नेशनल पार्क, मुकुर्ती, अगस्तमलई बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार, अन्नामलई टाइगर रिजर्व। यहाँ एक प्रमुख त्योहार मनाया जाता है पोंगल, जो कि 4 दिन का पर्व होता है। थाई पुसम। यहाँ का नृत्य है भरतनाट्यम और मलयाट्टम। यहाँ आपको मिलेगा पलानी पंचतीर्थम प्रसाद और श्री बिलीपुथुर पलकोवा मिठाई, जिसको हाल ही में GI टैग मिला था। मरियप्पन थंगबैलू, आपको याद ही होगा, पैरा एथलीट से संबंधित है, जो कि पैरा ओलंपिक्स में भाग ली थी, जिसे 2020 का खेल रत्न पुरस्कार मिला था। 2020 का खेल रत्न पुरस्कार 5 लोगों में मिला था, उसमें एक मरियप्पन थंगबैलू भी थी। अच्छा, इसे एक क्वेश्चन आपको याद होगा कि खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ा दी गई, जो कि पहले 7.5 लाख मिलता था, अब 25 लाख मिलता है। अगला आता है 2021 का पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता SP बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया है। तमिलनाडु ने बर्मा सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी का विजेता रहा। अगला आता है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। मानस बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1989 में हुई और यह 2,837 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, और यह असम में है। असम के बारे में कुछ जान लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री का नाम हेमंत बिस्व शर्मा है एवं राज्यपाल का नाम जगदीश मुखी है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया हैं। और इससे संबंधित देखिए प्रमुख त्योहार है जो यहाँ अम्बुबाची का मेला लगता है, बिहू पर्व है, परशुराम मेला है, करम पूजा है, रानी है, रजनी गरबा है। यहाँ का सबसे प्रमुख त्योहार अम्बुबाची का मेला और बिहू पर्व है। नृत्य में आता है बिहू, बुरुंगरा, कछारी, बोडो, भोर, ओजापल्ली। यहाँ के नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सिंह वाले गैंडा के लिए प्रमुख है, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, रेमोना नेशनल पार्क। अभी हाल ही में 2 नए नेशनल पार्क बने यहाँ, जिसमें एक है रेमोना नेशनल पार्क, जो कि 6ठा था, और देहिंग पटकई 7वां नेशनल पार्क बना है।
यहाँ मिलेगा कामाख्या मंदिर। और डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग सिस्टम करने वाला यह प्रथम राज्य हो गया है। जुडिमा बाइन राइस को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का प्रथम नेशनल पार्क है जो असम में है। यहाँ एकमात्र गोल्डन टाइगर काजी 106F इसी पार्क में देखा गया था। वहां से एक प्रमुख व्यक्ति आते हैं हिमा दास, जिसे ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है और इसे गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। यहाँ की है लवलीना बोरगोहेन जो टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीती है, जो मुक्केबाजी से संबंधित है। और शिव थापा जो कि मुक्केबाजी से संबंधित है। रियान पराग जो कि क्रिकेटर हैं, असम के हैं। अगला आता है सुंदरबन। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है और इसकी स्थापना 1989 में हुई और यह 9,630 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और इसके राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। यहाँ का प्रमुख त्योहार दशहरा है और नृत्य छाऊ, भंगरा, ढाली, जतरा, संथाली है। यहाँ प्रमुख नदियाँ बहती हैं गंगा, दामोदर, हुगली, स्वर्णरेखा। हुगली में हुगली नदी पर हावड़ा ब्रिज बना हुआ है जिसे रविंद्रा सेतु के भी नाम से जानते हैं। यहाँ मिलेगा आपको सुंदर नेशनल पार्क, जलदपाड़ा नेशनल पार्क, बुक्सा टाइगर रिजर्व, गोरेवाला चिड़ियाघर, दक्षिणेश्वर मंदिर काली जी के मंदिर है। दुर्गा स्टील प्लांट की स्थापना यूके की सहायता से यही हुई थी। दार्जिलिंग हिल स्टेशन मिलेगा, हावड़ा ब्रिज मिलेगा जो कि हुगली नदी पर है। जलपाईगुड़ी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता में ही है। और यहाँ का प्रमुख क्वेश्चन जो अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था कि सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार विजेता किस राज्य से संबंधित है, तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट सुंदरबन है। और हाल ही में लोनार झील का पानी गुलाबी रंग का हो गया था जिसके कारण यह चर्चा में रहा था। इसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा भी दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला आता है सिमलीपाल। सिमलीपाल जो कि है मयूरभंज जिला में उड़ीसा में है और इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और यह 4,374 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम नवीन पटनायक है और राज्यपाल के नाम गणेशी लाल है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर हैं। इसका प्रमुख त्योहार है दलखाई, नुआखाई महोत्सव, धनु यात्रा, रज पर्वा, छऊ। इसका प्रमुख त्योहार में से अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था दलखाई पर्व, नुआखाई पर्व, बल्ली यात्रा, धनु यात्रा, रज पर्वा। यहाँ से सबसे प्रमुख क्वेश्चन त्योहार से पूछा गया था जो कई एग्जाम में पूछा गया था। इसके डांस का नाम है छाऊ, गोटीपुआ, ओडिसी, घुमुरा, पैका, संबलपुरी। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क है सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क, गहिरमथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, करलापाट वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ आपको मिलेगा जगन्नाथपुरी मंदिर, कोणार्क मंदिर, खंडगिरी गुफा, धौलागिरी पहाड़ी, चिल्का झील। यहाँ की प्रमुख नदी है ब्रह्मणी नदी, इंद्रावती नदी और महानदी जिस पर हीराकुंड सबसे लंबा बांध है। महानदी पर हीराकुंड बांध जो भारत की सबसे लंबी बांध है, 4.8 किलोमीटर की है। भितरकनिका नेशनल पार्क में अभी हाल ही में यास तूफान के कारण काफी नुकसान हुआ था जिसके कारण यह अभी चर्चा में रहा था। और करलापट बायोस्फीयर में अभी हाल ही में हेमरिज सेप्टिसिमिया के कारण 6 हाथी की मौत हो गई थी जिसके कारण यह चर्चा में रहा। और देवी नदी के पास ओलिवियर टर्टल मिलता है। और यहाँ राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना जर्मनी की सहायता से दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ये भी एक प्रमुख क्वेश्चन है। अगला आता है डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी स्थापना 1997 में हुई। 765 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है जो कि असम में है। अगला आता है देहांग और देवांग जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और इसकी स्थापना 1998 में हुई और यह 5111.50 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ये जान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कुछ। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू है और इनके राज्यपाल का नाम ब्रिगेडियर BD मिश्रा है। यहाँ आपको मिलेगा नामदफा नेशनल पार्क, मैलिंग नेशनल पार्क। यहाँ की प्रमुख त्योहार है लोसार, खान महोत्सव। यहाँ का नृत्य बांचो, लायन, पिक्का, बुइया, खम्पटी,
पोंग दमिंडा। यहाँ के प्रमुख दर्रा है बोमडिल्ला दर्रा, दिफू दर्रा, यांगयाप दर्रा। यहाँ के प्रमुख नदी है दिबांग, कामेंग, लोहित, सुबनसिरी, ब्रह्मपुत्रा। चलिए आगे चलते हैं। पंचमढ़ी है जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। इसकी स्थापना 1999 में हुई और यह 4,926 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। नर्मदापुरम, ये नर्मदापुरम का पुराना नाम होशंगाबाद था, जो अभी हाल ही में चेंज करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। इससे संबंधित करंट अफेयर जान लेते हैं आगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम शिवराज सिंह चौहान है और उनके राज्यपाल का नाम मंगू भाई पटेल है। यहाँ के प्रमुख त्योहार भंगोरिया, बुंदेली, खजुराहो, तानसेन समारोह, कुंभ मेला जो कि उज्जैन में लगता है। यहाँ की प्रमुख नृत्य मटकी, जबरा, मांझ, फूलपत्ती, ग्रीडा, कर्मा। यहाँ का टाइगर रिजर्व कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क। अभी हाल ही में 2018 में बाघ एवं चीता का रिपोर्ट जनगणना हुआ था, जिसके रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में ही है, जो कि 526 है, और दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, इसमें 524 बाघ है। मतलब बाघों की संख्या में और चीता की संख्या में मध्य प्रदेश टॉप स्थान पे है। और भारत में टोटल बाघ की संख्या 2967 है। आगे आता है पहला सर्प उद्यान भोपाल में स्थापित किया गया। और कान्हा, बांधवगढ़, पेंच में नाइट सफारी का मंजूरी राज्य सरकार द्वारा मिला है। यहाँ की यूनेस्को साइट में जो शामिल है सांची का स्तूप, खजुराहो, भीमबेटका। यहाँ की प्रमुख नदी है चंबल, छिपरा, नर्मदा, ताप्ती। उज्जैन को मंदिरों का शहर कहा जाता है। ओरछा और ग्वालियर को भी हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अब विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट ओंकारेश्वर नदी पर ओंकारेश्वर डैम पर बनाया जा रहा है। भारत का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना रायसेन जिले में खुला है। अगला आता है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में हुई और यह 2619.92 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और यह खांगचेंग जोंगा में हिल्स में सिक्किम में स्थित है। सिक्किम से जान लेते हैं कुछ। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है और इनके राज्यपाल का नाम गंगा प्रसाद है। यहाँ का प्रमुख त्योहार लोसार, माघी संक्रांति, चैत देसाई, सोनम लुसांग, नासुंग। यहाँ की प्रमुख नृत्य संगनी, तमांग सेल्लो, गैनी, शब्दो। सिक्किम की स्थापना 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 को हुआ और यह भारत का 22वां राज्य बना। ये परीक्षा में कितना बार पूछा जा चुका है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। कंचनजंगा नेशनल पार्क आपको सिक्किम में मिलेगा। यहाँ की प्रमुख नदी तीस्ता, जो कि सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है, रंगित नदी, चोमालू। यहाँ की प्रमुख एक दर्रा है नाथुला दर्रा, जो कि भारत को तिब्बत से जोड़ता है। ये भी एग्जाम रेलवे, एसएससी और सभी एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यह बहुत बार कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। यहाँ की प्रमुख जनजाति जो कि है लेप्चा, भोटिया और नेपाली। भारत का प्रथम जैविक राज्य सिक्किम है। भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में पहला लक्षद्वीप है। यहाँ पर आपको मिलेगा बाइचिंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8,586 मीटर की है, जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन सिक्किम में होता है। सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाले मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग, जो कि सिक्किम राज्य से संबंधित है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। अगला आता है अगस्त मलई, जो कि केरल में है और इसकी स्थापना 2001 में हुई और यह 1,828 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब आता है केरल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। केरल के मुख्यमंत्री का नाम पिनरई विजयन है और उनके राज्यपाल का नाम मोहम्मद आरिफ खान है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश एस मनी कुमार है। यहाँ के प्रमुख त्योहार ओनम, विशु, अटुकल पोंगल है। यहाँ का नृत्य मोहिनीअट्टम, कथकली, ओट्टमथुलम, कुडियट्टम है। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं अन्नामुडी सोलर नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एरविकुलम नेशनल पार्क, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। यहाँ की प्रमुख नदी है पेरियार नदी
और इडुक्की नदी। इडुक्की नदी पर इडुक्की बांध है। यहाँ भारत का प्रथम जेंडर पार्क खोला गया था। भारत का प्रथम मेगा लेदर पार्क और भारत का प्रथम श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल में ही खोला गया है। सभी सरकारी स्कूल में हाईटेक क्लास की सुविधा यहाँ दी गई है। वन स्कूल वन आईएएस योजना इसी राज्य की है। प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा केरल में हुई। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 पब्लिक अफेयर सूचकांक 2020 में केरल का स्थान प्रथम स्थान पर रहा। अगला आता है अचान कमार अमरकंटकी, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला आता है कच्छ, जो कि गुजरात में पड़ता है और इसकी स्थापना 2008 में हुई। यह 12,454 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, जो कि बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ ही है। आइए इससे संबंधित कुछ जान लेते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम भूपेंद्र पटेल है और इसके राज्यपाल का नाम आचार्य देवव्रत है। यहाँ प्रमुख उत्सव मनाया जाता है पतंग महोत्सव, बथुआ मेला, चित्र विचित्र महोत्सव, भद्रा, पूर्णिमा मेला। यहाँ की प्रमुख डांस है डांडिया, गरबा, भवई, टिप्पणी। यहाँ मिलेगा आपको गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, बिल्ड एस सेंचुरी, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बसंदा नेशनल पार्क, थोल झील, खिंजाड़िया झील। यहाँ आपको विश्व का सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि नर्मदा के केवड़िया जिला में है, 182 मीटर की मूर्ति है। 182 मीटर या 597 फीट की मूर्ति है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन गांधीनगर में होगा। अमेजन इंडिया ने पहला डिजिटल केंद्र सूरत में खोला। यूट्यूब से लाइव सुनवाई करने वाला गुजरात हाईकोर्ट प्रथम हाईकोर्ट है। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क एनटीपीसी द्वारा कच्छ जिला में खोला जा रहा है। भारत का पहला जिंक स्मेल्टर परियोजना तापी जिला में शुरू हुआ। राज्य का सुरक्षा सूचकांक में गुजरात का स्थान प्रथम है। हाल ही में यहाँ के आर्द्रभूमि घोषित हुए हैं, जो कि बाधवान वेटलैंड है और थोल झील है। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम, जो कि नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया है। मोटेरा स्टेडियम का नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया है। और यह क्रिकेट स्टेडियम में है, जिसकी कैपेसिटी 1,10,000 है। अगला आता है ठंडा रेगिस्तान, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और यह 7,770 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 2009 में हुई है। आइए जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ स्टैटिक। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम जयराम ठाकुर है और उनके राज्यपाल का नाम राजेंद्र अल्लेकर है। यहाँ मिलेगा आपको ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पीन वैली, खीरगंगा नेशनल पार्क, कालका शिमला रेलवे। यहाँ के प्रमुख त्योहार लोसार, कुल्लू, दशहरा। यहाँ की प्रमुख नृत्य है कुल्लू नाटी, कड़थी, घुंगठी, बिरसू, कियांग। यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं रोहतांग दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। यहाँ की प्रमुख नदी है सतलज, जिस पर भाखड़ा नागल डैम है, नथप्पा झाकड़ी डैम है। रावी नदी और ब्यास नदी पर पोंग डैम बना हुआ है, जो कि सब यही है। सतलज नदी, ब्यास नदी और ब्यास नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। भारत का पहला इंडोर पार्क यहीं खोला गया है और 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश ही है। दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश ही है। दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश में ही स्थापित हुआ है। मोंग फ्रूट की खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश ही है और हर वयस्क को कोरोना की 2 डोज देने वाला जिला, जो कि किन्नौर है, हिमाचल प्रदेश का ही है। अभी हाल ही में वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है, जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे और यह कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। रोहतांग सुरंग, जिसका नाम बदल के अटल सुरंग कर दिया गया है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। हिमाचल प्रदेश में सुरंग के अंदर देश का पहला रेलवे स्टेशन बनेगा। अगला आता है शेषचलम हिल्स, जो कि आंध्र प्रदेश में है।
आंध्र प्रदेश से संबंधित कुछ जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम जगन मोहन रेड्डी है और यहाँ के राज्यपाल का नाम विश्वभूषण हरिचंद्रन है। यहाँ 3 राजधानियाँ हैं। एक आता है न्यायिक राजधानी जो कि कुर्नूल में है, विधायी राजधानी अमरावती में है, कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम में है। यहाँ के प्रमुख त्यौहार युगादि त्यौहार है, देवर गठबंधनी है। यहाँ की प्रमुख नृत्य कुचिपुड़ी है, धमाल है, गोबी है, धिमसा है, बोनालू है। यहाँ की जनजाति कोढ़ा जनजाति है। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, नागार्जुन नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश नेशनल पार्क। और यहाँ की प्रमुख झील कोल्लूरू झील, पुलिकट झील, हुसैन सागर झील। यहाँ की प्रमुख मंदिर हैं जो कि वेंकटेश मंदिर है, तिरुपति मंदिर है। यहाँ आपको मिल जाएगा चार मीनार, नेशनल पुलिस अकादमी मिलेगा यहीं आपको, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो कि विशाखापट्टनम में है। यहाँ की प्रमुख नदी तुंगभद्रा नदी है, कृष्णा नदी जिस पर श्रीशैलम बांध है, और गोदावरी नदी है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है जो कि भाषा के आधार पर 1953 में गठित हुआ है। ऑपरेशन पोलो के तहत 1948 में आंध्र प्रदेश को भारत में मिलाया गया। जानवरों के लिए पहला सरकारी एम्बुलेंस स्थापित करने वाला आंध्र प्रदेश है। साल्ट कार्यक्रम शिक्षकों को प्रशिक्षण एवं कौशल विकास प्रदान करेगा। क्लैप अभियान स्वच्छता अभियान है जो गांव को साफ रखने के लिए है। अगर आपको ऐसा ही डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर जो आपको इस प्रकार का वीडियो चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जिसकी स्थापना 2011 में हुई और यह 2998.98 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और यह मध्य प्रदेश में है। सो थैंक्स, वीडियो इतना ही।